अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये कहानी एक वीरान गांव कालापुर की है जहां सूरज जल्दी ग़रूब हो जाता है और लोग शाम के बाद घरों से निकलने से कतराते हैं। इस गांव में रहती थी ज़ैनब, एक हुसीन, मासूम और सादा लड़की जो हर चीज़ में खूबसूरती तलाश करती थी। ज़ैनब के वालिदैन वफ़ात पा चुके थे। वो अपनी नानी के साथ रहती थी जो हमेशा उसे ख़बरदार करती थी, बेटा जंगल में मत जाना, वहाँ एक साया है जो किसी दिन तुझे ले जाएगा। प्यारे दोस्तों, अपनी इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप सब बहन भाइयों से दरख्वास्त है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें। साथ में लगे बेल का आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिल सके। दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी बकिया कहानी की तरफ। प्यारे दोस्तों, ज़ैनब ने कभी परवाह ना की। वो रोज़ उस पुराने दरख्त के नीचे जाकर बैठती जहाँ से उसकी आवाज़ पूरे जंगल में गूंजती। लेकिन ज़ैनब को ये नहीं मालूम था कि इसकी आवाज़ ने एक जिन को बेदार कर दिया था। दराब, जो सदियों से इस जंगल के साए में कैद था, वो जिन जो अपने कबीले के जुल्म की सज़ा काट रहा था क्योंकि उसने इंसानों से दोस्ती की कोशिश की थी। उस पर लानत थी, अगर किसी इंसान से इश्क करेगा तो वो इश्क उसके लिए अजाब बन जाएगा। दराब ने ज़ैनब को पहली बार देखा और सारी सदियों का सन्नाटा उसकी एक मुस्कुराहट से टूट गया। वो छुप कर इसे देखता, उसके कदमों की खाक में बसी खुशबू सूंघता, उसके हंसने पर खुद को हार देता। एक दिन ज़ैनब जब जंगल से वापस आई तो उसके कमरे में अजीब खुशबू फैली हुई थी, लेकिन साथ ही एक सायादार दीवार पर लहरा रहा था। नानी ने झाड़ फूंक करवाई मगर नानी को अगले दिन नीम बेहोशी की हालत में पाया गया। उसके हाथ में ज़ैनब की एक तस्वीर थी और आंखों में खौफ। प्यारे दोस्तों, ज़ैनब को ख्वाब आने लगे, एक जलता हुआ जंगल, एक काली आंखों वाला शख्स जो कहता, ज़ैनब तुम मेरी हो, हमेशा से मेरी हो। अब ज़ैनब को समझ आ गया कि कुछ गलत हो रहा है। वो इमाम साहब के पास गई जिन्होंने इसे एक तावीज़ दिया। ये तावीज़ हर उस चीज़ से बचाने के लिए था जो कि इंसानी नहीं है। लेकिन रात को दराब पहली बार इंसानी रूप में ज़ैनब के सामने आया। सफ़ेद लिबास, सुर्ख आंखें, चेहरे पर दुख और मोहब्बत का इम्तजाज। मैं तुम्हें तकलीफ़ नहीं देना चाहता, दराब ने कहा, लेकिन अब मेरे दिल ने तुम्हें चुन लिया है। ज़ैनब खौफसदा हुई, उसने तावीज़ निकाला, लेकिन दराब ने हंस कर कहा, ये तावीज़ मुझे नहीं रोक सकता क्योंकि तुम खुद मेरे दिल में आ चुकी हो। अब गांव में अजीब वाक़यात होने लगे, दरख्त जलने लगे, लोग लापता होने लगे और हर चीज़ ज़ैनब की तरफ इशारा करने लगी। इमाम साहब ने बताया, अगर ज़ैनब ने दराब की मोहब्बत को ठुकरा दिया तो वो पागल हो जाएगा और पूरा गांव तबाह हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, ज़ैनब ने कुर्बानी देने का फैसला किया। उसने जंगल में जाकर दराब को आवाज़ दी और कहा, अगर मेरी मोहब्बत सच्ची है तो मुझे छोड़ दो और हमेशा के लिए वापस चले जाओ। दराब खामोश रहा, फिर उसने कहा, मैं चला जाऊंगा लेकिन तुम्हें साथ लेकर। ज़ैनब ने पीछे हटने की कोशिश की मगर ज़मीन उसके कदमों तले से खिसक गई। दराब ने उसे आहिस्ता से थामा और आसमान पर बिजली चमकी। अगली सुबह पूरे गांव में ज़ैनब की तलाश हुई, लेकिन सिर्फ एक चीज़ मिली, उसका तावीज़ जो जला हुआ था और दरख्त पर खून से लिखा था, मैंने उसे पा लिया। गांव वालों ने वो दरख्त काट दिया मगर रात को फिर भी किसी के हंसने की आवाज़ आती है, किसी के कदमों की चाप, जैसे ज़ैनब आज भी जिंदा हो किसी और जहान में दराब के साथ। प्यारे दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो इसको शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे कल एक और नई खूबसूरत वीडियो के साथ, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।